तो गाइस आखिर जो कुछ दिनों के अंदर में जो है साल 2025 जो है खत्म होने वाला है और अभी जो है रिसेंटली जंप फेस्ट 2026 जो है रिलीज हुआ था, जिसके अंदर में हमें जो 2026 के अंदर आने वाले सारे एनिमे सीरीज के बारे में जो है यहाँ पे एक लिस्ट यहाँ पे जारी की गई थी। सही बता रहा है, ये सारी लिस्ट देखने के बाद में ना मैं तुम्हें सिर्फ एक ही चीज कहूँ कि 2026 जो आने वाला है वो एनिमे फैंस के लिए ना एकदम पूरा पीक ईयर होने वाला है, जिसे तुम कह सकते हो गोल्डन ईयर ऑफ एनिमे। और गाइस मैंने जो है यहाँ पे जंप फेस्ट के अंदर जितने भी सारे रिलीज हुए ना उसको मैंने एक सेपरेट वीडियो के अंदर में कवर करा है, तो उसका लिंक जो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वो देख सकते हो। फिलहाल अभी इस वीडियो के अंदर में जो कंटिन्यू करते हैं, तो यही एक अच्छा समय है गाइस ठंड के अंदर में कंबल में घुसकर जो एक न्यू सीजन देखने का, जहाँ पे तुम्हें जो कुछ गर्मा गर्म सीन के साथ में कुछ जबरदस्त एक्शन भी जो देखने को मिलेगा। चलो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के एक मजेदार सीन के साथ में, जहाँ पे जो है सबसे पहले हम देखने वाले हैं उन सारे एनिमेस को जो कि 2026 में रिलीज होने वाले। इसमें अंदर कुछ पुराने एनिमेस के भी सीक्वल्स और कुछ जो फ्रेश न्यू सीरीज भी होने वाली है। सबसे पहले उन एनिमेस की बात करते हैं जिनका जो रिलीज डेट है वो जो है कंफर्म है कि हाँ वो किस समय रिलीज होने वाली है। और सीरीज के लास्ट के अंदर कुछ ऐसे एनिमेस की बात करेंगे जिनका जो ये तो कंफर्म है कि 2026 के अंदर में रिलीज होगी, लेकिन इनकी जो रिलीज डेट है वो एक्जैक्टली हमें जो कंफर्म अभी तक करी नहीं गई है। हो सकता है इसके बारे में फ्यूचर के अंदर में अपडेट मिले, तो उसके लिए जो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और बाकी चलो बढ़ते हैं आज के शुरू की ओर, जहाँ पे हम फ्रेश सीरीज से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पे हाई स्कूल किमिनेगामी के बारे में, जहाँ पे ये जो है एक पॉपुलर जापानीज मैंगा सीरीज है जो कि यहाँ पे 9 जनवरी 2026 को रिलीज होने वाली है। और इसके अंदर में जो हमें पुराने हाई स्कूल किमिनेगामी का जो एक रीमेक देखने को मिलेगा, जो कि हमें यहाँ पे न्यू एनिमेशन के साथ में देखने को मिलेगा। और देखो इसकी जो कितने सारे एपिसोड इस सीरीज के अंदर में आने वाली है तो कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर तुम अगर जानना चाहो तो इसके ओरिजिनल सीरीज के अंदर में जो 86 एपिसोड है। अगली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनिमे की, जिसका नाम है जोजो बिजार एडवेंचर स्टील बॉल रन एनिमे के बारे में। तो देखो ये एक बहुत ज्यादा पॉपुलर एनिमे फ्रेंचाइजी है और इसी का जो एक न्यू फ्रेश पार्ट जो है वो रिलीज होने वाला है। इसकी स्टोरी एकदम ही यूनिक है और एकदम डिफरेंट है, इसे जो तुम देख सकते हो। देखो ये जो स्टोरी है ना, ये जो एनिमे सीरीज है वो 19 मार्च को जो है रिलीज होने वाली है। इसके अंदर में कितने एपिसोड्स होंगे वो तो नहीं पता, लेकिन लीक्स के अकॉर्डिंग इसके अंदर में जो 43 से 52 एपिसोड तक जो है हो सकता है। अगली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एनिमे सीरीज की, जिसका नाम है सेंटेंस टू बी अ हीरो। सीरीज के अंदर में ना ये एक ब्रांड न्यू सीरीज जो कि 3 जनवरी को रिलीज होने वाली है। अब देखो ये जो सीरीज के अंदर में कितने एपिसोड होंगे वो तो कंफर्म नहीं है, लेकिन टिपिकल एनिमे की तरह तुम मान सकते हो इसके अंदर में भी 12 से 13 एपिसोड हो सकते हैं, जहाँ पे इसका एपिसोड 1 जो है ना वो लिटरली 1 घंटे का होने वाला है। और ये स्टोरी थोड़ी सी यूनिक लग रही है इसके नाम से, तुम्हें जैसा कि पता ही होगा। तो इसके देखने के लिए तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड। तुम मुझे बताना क्या तुम एक्साइटेड हो इस चीज के लिए या नहीं। और अगली यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एनिमे सीरीज की, जिसका नाम है जैक ऑफ द ऑल ट्रेड पार्टी ऑफ द नन। अब देखो ये भी एक ब्रांड न्यू सीरीज, जिसके अंदर में जो मेन कैरेक्टर है ना उसका दोस्त जो है उसे अपनी गिल्ड से निकाल देता है, यानी कि एक बिट्रेयल की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसकी भी यहाँ पे स्टोरी जो थोड़ी सी यूनिक हो सकती है। तो ये जो सीरीज है ना वो रिलीज होने वाले 4 जनवरी को, जहाँ पे इसमें भी जो टिपिकल जो है 12-13 एपिसोड जो इसके अंदर में हो सकते हैं। अगली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं एनिमे सीरीज की, जिसका नाम है फेट स्ट्रेंज फेक। तो ये जो सीरीज है ये ऑफिशियली जो 3 जनवरी को रिलीज होने वाली है, जिसके अंदर में टिपिकली 12 से 13 एपिसोड होंगे। और डिपेंडिंग ऑन द लाइट नोवेल में कि इसका कितना पोर्शन लोग कवर करते हैं, इसकी जो एपिसोड्स के जो नंबर ना वो इंक्रीज भी हो सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करने वाले अगले एनिमे सीरीज के बारे में, जिसका नाम है यू एंड आई आर पोलर अपोजिट। अब देखो ये एक रोमकॉम सीरीज होने वाली है, जो कि थोड़ी बहुत कॉमेडी के साथ साथ में जहाँ पे रोमांस को भी दिखाएगी। जहाँ पे इसकी जो सीरीज है वो 11 जनवरी को रिलीज होने वाली है। और इस सीरीज के अंदर में भी जो है टिपिकली जो है 12-13 एपिसोड जो होने वाले हैं। तो यहाँ तक तो हमने बात कर ली गाइस जो फ्रेश एनिमे सीरीज जो यहाँ पे रिलीज हुई अब तक की। तो अब हमें बात करने वाले उन सीक्वल्स की जिसे देखने के लोग कतई पागल हुए जा रहे हैं, और ये जो है वन ऑफ द मोस्ट हाइप्ड सीरीज के अंदर में आती है। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं मेडलिस्ट सीजन 2 के बारे में। तो ये जो सीरीज वो प्रीमियर होने वाली है गाइस जनवरी 24 को, जहाँ पे इसका पहला सीजन जब पहले बार आया तो बहुत ज्यादा एपिक था। अब इसके सीजन 2 के बारे में जो अनाउंस किया गया देखो इसके अंदर कितने एपिसोड तो कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका जो रिलीज डेट है वो जनवरी 24 है। तो अगली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गोल्डन कामुई सीजन 5 के बारे में, जो कि इसका फाइनल चैप्टर भी होने वाला है। जैसे कि तुम्हें इसके नाम से पता चल रहा है ये सीरीज जो है फाइनली खत्म होने वाली है। और ये सीरीज जो है ये 5 जनवरी को जो है रिलीज होगी। तो तुम मुझे बताना तुम ये सीरीज देखोगे या नहीं। तो अगली हम यहाँ पे बात करने वाले हेल पैराडाइज सीजन 2 के बारे में। देखो गाइस ये जो है बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड एनिमे सीरीज में से एक है, जिसका जो सीजन 2 है जो फाइनली अनाउंस कर दिया गया इतने समय के बाद में। जब मैंने जो इसका सीजन 1 देखा था ना लिटरली मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया था, तब से मैं जो सीजन 2 के बारे में जो वेट कर रहा था। और फाइनली जो है हमें इसका सीजन 2 जो है यहाँ पे बता दिया गया है, जहाँ पे इसका जो सीजन 2 होने वाला है वो जो है 11 जनवरी को जो है रिलीज होने वाला है। इसके अंदर में भी जो टिपिकली 12 to 13 एपिसोड होने वाले हैं। तुम मुझे बताना तुम इस सीरीज के लिए एक्साइटेड हो या नहीं। अगली हम यहाँ पे बात करने वाले MF Go सीजन 3 के बारे में। तो ये सीरीज जो है ना अपनी सीजन 3 को जो जनवरी 4 को रिलीज करने वाली है। और अगर तुम्हें जो स्पोर्ट्स और कार रेसिंग जैसे एनिमेस देखना पसंद है ना, तुम जो है इस एनिमे सीरीज को जो जरूर देखना, तुम्हें जो मजा जरूर आएगा। तो अगली हम यहाँ पे बात करने वाले ओशिनोको सीजन 3 के बारे में, जहाँ पे इसका जो है सीजन 3 जो अनाउंस हो चुका है। जब इसका सीजन 1 आया था ना, इसके एपिसोड 1 के अंदर जो प्लॉट ट्विस्ट हुआ था ना गाइस लिटरली मैं देखकर पागल
पागल ही हो गया था। तब से जो मैं सीरीज को फॉलो कर रहा हूँ और अब फाइनली जो इसका सीजन 3 आ चुका है, जो कि यहाँ पे 14 जनवरी को रिलीज होने वाला है। तो अगली हम यहाँ पे बात करने वाले चेन सोल्जर एनिमे के बारे में। सही बता रहा है, अगर तुम्हें जो है ना हाई स्कूल डीएक्सटी जैसी कोई सीरीज देखना पसंद है ना, और तुम उसके सीजन 5 का वेट करते करते थक चुके हो, तो तुम जो ये सीरीज यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे मेन कैरेक्टर जो हीरो बनने के लिए लिटरली जो एक लड़की का स्लेव बन जाता है। अभी सीरीज के अंदर बहुत सारी फनी बकचोदी होती है, जिसे देखकर तुम्हें लिटरली मजा ही आ जाएगा। ये देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आएगी, ओह गॉड एक बार बुला दे। तो ये सीरीज जो है इसका सीजन 2 जो 8 जनवरी को रिलीज हो रहा है, तो तुम जो है इसे देख सकते हो। अगली हम यहाँ पे बात करने वाले गाइस फायर फोर्स सीजन 3 के बारे में। तो गाइस देखो, अब ये जो सीरीज है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज में से एक, क्योंकि अभी जो हाल फिलहाल के अंदर फायर फोर्स जो बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा था, तो इसका सीजन 3 जो फाइनली अनाउंस हो चुका है, जो की यहाँ पे 9 जनवरी को रिलीज होने वाला है। अब यहाँ पे बात करने वाले अगले एनिमे की, जिसका नाम है फेयर एंड बियॉन्ड जर्नी सीजन 2। अब ये सीरीज भी जो है करंट टाइम में जो वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग सीरीज में से एक है, जो की यहाँ पे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। इसने जो बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे रिकॉर्ड्स भी जो ब्रेक करके रखे हुए हैं, फाइनली इसका सीजन 2 जो है रिलीज हो चुका है, जहाँ पे इसका सीजन 2 की रिलीज डेट बता दी गई, जो कि यहाँ पे 16 जनवरी को जो रिलीज होने वाले हैं। तो अगली हम बात करने वाले हैं यहाँ पे एनिमे सीरीज की, जो की है माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटिस की। देखो तो गाइस, माय हीरो एकेडमिया की जो ओरिजिनल सीरीज है वो तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, लेकिन इसका जो न्यू सीरीज जो की माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटिस थी, उसका भी सीजन 2 जो है वो रिलीज हो चुका है। और इसकी जो रिलीज डेट है ना, वो 12 जनवरी, जहाँ पे इसके एपिसोड जो है 12 जनवरी से रिलीज होना चालू हो जाएंगे। तो अगली यहाँ पे बात करने वाले फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे ज्यादा हाइप्ड एनिमे की 2026 के अंदर में, जो कि यहाँ पे होने वाला जेजेके सीजन 3 कलिंग गेम आर्क पार्ट 1। तो गाइस फाइनली जो इतने सारे वेट के बाद में ना जेजेके का जो सीजन 3 है वो जो है आ चुका है, और जहाँ पे इसकी मांगा ने पहले ही बवाल मचा के रखा हो। जब इसका एनिमे सीजन आएगा ना, तब वो भी जो बवाल मचा के रखेगा, जहाँ पे इसका जो एपिसोड जो है वो 8 जनवरी से रिलीज होने वाले हैं। और इसके जो सीजन 3 का जो एपिसोड फर्स्ट होने वाला, वो जो लिटरली 1 घंटे का होगा, जिसके अंदर हमें जो है एपिसोड 1 और 2 को जो कंबाइन करके दिखाया जाएगा। देखो गाइस, इसके अंदर में भी टिपिकली जो है जेजेके सीजन की जो तरह ही जो 24 एपिसोड्स होने वाले, जो कि 2 पार्ट्स के अंदर में डिवाइड होंगे। और तुम्हें क्या लगता है गाइस, क्या जो है ये सीरीज जो है फिर से एक बार जो है एनिमे ऑफ द ईयर जीत पाएगी या नहीं? क्योंकि ये एक ही सीरीज जिसने जो 2 बार एनिमे ऑफ द ईयर जो जीत के रखा हुआ है। और अगर तुमने वीडियो यहाँ तक देखी गाइस, तुम्हें वीडियो जरूर पसंद आएगा, तो गाइस तुम मुझे बताना कमेंट्स अंदर में, तुम जो इन सभी सीरीज में से किस सीरीज को देखने के लिए एक्साइटेड हो। और अब जो यहाँ पे फाइनली बात कर रहे थे गाइस उन सारे सीरीज की, जो कि यहाँ पे 2026 के अंदर रिलीज तो होंगे, लेकिन उनकी कंफर्म जो है रिलीज डेट बिल्कुल भी हमें पता नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे बात करने वाले हैं ब्लीच 1000 ईयर ब्लड वार आर्क कोर 4 के बारे में। देखो ये सीरीज जो है 2026 के लिए रिलीज तो करी गई है, हालांकि इसके अंदर थोड़ा सा डिले हो गया, क्योंकि ये जो है अभी जनवरी के अंदर रिलीज होने वाला था, लेकिन अभी इसका जो रिलीज डेट है वो जो एक्सटेंड करके जो जुलाई के अंदर कर दिया गया। देखो एग्जैक्ट रिलीज डेट तो नहीं पता, लेकिन हाँ जुलाई के अंदर में एनिमे आ सकता है, और ये इसका फाइनल सीजन होने वाला है। तो अब सेकंड यहाँ पे बात करने वाले हैं एक रोमकॉम सीरीज के बारे में, जिसका नाम है अलाया हाइट्स हर फीलिंग इन रशियन, जहाँ पे इस सीरीज का नाम है यहाँ पे अलाया समटाइम हाइट्स हर फीलिंग इन रशियन। और इसका जो सीजन 2 भी जो यहाँ पे रिलीज हो चुका है, जहाँ पे इसके बारे में जो है ये पता चल चुका है 2026 के अंदर में आएगा, लेकिन इसका रिलीज डेट कंफर्म नहीं किया गया है। अगली यहाँ पे बात करने वाले हैं सीरीज के, जिसका नाम है मसाको टेंसेई या फिर कह सकते हो जॉबलेस रीइंकार्नेशन सीजन 3 के बारे में। तो ये भी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीरीज में से अंदर एक है, जहाँ पे इसकी जो सीजन 3 है वो जो अप्रैल 2026 के अंदर में जो है रिलीज होगी। अगली हम यहाँ पे बात करने वाले ब्लैक क्लोवर के बारे में, जो की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड एनिमेज में से एक 2026 के लिए। अब देखो इसके सीजन 2 की जो अनाउंसमेंट तो कर दी गई है, लेकिन 2026 के अंदर में इसकी एग्जैक्ट रिलीज डेट जो हमें बताई नहीं गई है। और अगली हम यहाँ पे बात करने वाले अपोथेकेरी डायरीज सीजन 2 के बारे में। तो ये भी एक बहुत ज्यादा पॉपुलर रोमकॉम सीरीज है, और इसका भी जो सीजन 2 है ना, वो 2026 के अंदर अक्टूबर के लिए जो है रिलीज के लिए शेड्यूल किया गया है। अब देखो एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये कंफर्म है कि 2026 के अंदर अक्टूबर में रिलीज होगा। और अगली यहाँ पे हम बात करने वाले डॉक्टर स्टोन फ्यूचर एनिमे के बारे में, जहाँ पे इसका जो कोर 3 है ना सीरीज का, वो जो यहाँ पे रिलीज कर दिया गया है, और ये जो ऑफिशियल 2026 के अंदर में कवर होने वाला है। अब एग्जैक्ट डेट तो हमें कंफर्म नहीं करी गई है, लेकिन हाँ 2026 के अंदर में जो है रिलीज होगा। तो गाइस ये जो थी वो सारी सीरीज जो 2026 के अंदर में जो है यहाँ पे रिलीज हुई है। और तुम मुझे बताना क्या तुम इन सभी एनिमेज में से किस एनिमे को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। और बाकी अगर तुमने वीडियो जरूर पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और बाकी मैं तो मिलता किसी और से ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।